मयूरा। अब बोले अपसृत पांडुपत्रा। अपसृत पांडु माने पीले पीले, पत्र माने पत्तों को, अपसृत माने छोड़ दिया। किन्होंने? लता। किन्होंने? लताएं अपने, लताओं ने अपने पीले पीले पत्तों को छोड़ रही हैं। पीले पके पत्ते वैसे भी गिर जाते हैं, हरे पत्ते बचे रहते हैं, पत्ते पीले हो जाएं तो वैसे भी हवा के चलने से टूट जाते हैं। कालिदास ने इन गिरते हुए पीले पत्तों को कहा ये मुंचंती, मुंचंती छोड़ रही हैं। अश्रूणि इव, अश्रूणि, हाँ ये बड़ा सुंदर सा उत्प्रेक्षा है। मानो वो पीले गिरते हुए पत्ते पत्ते नहीं हैं। अश्रूणि इव लताः पांडुपत्राः मुंचन्ति। लताः पांडुपत्राः, और ये पीले पत्ते मानो अश्रूणि इव, जैसे आदमी आंसू गिराता है ऐसी लताएं अपसृत माने छोड़ रही हैं पीले पीले पत्तों को। अपने टहनियों में जो ऊपर लगे हुए पीले पीले पके पत्ते हैं उनको लताएं नीचे गिरा रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे विरह में लताओं ने आंसू बहाना शुरू कर दिया। जैसे तुम्हारे विरह में लताओं ने पीले पीले पत्तों को गिराती हुई मानो लताओं ने आंसू गिराना शुरू कर दिया। मानो मृगियों ने खाना छोड़ दिया, मानो मयूरों ने नाचना छोड़ दिया। त्वया उपस्थित वियोगस्य, जो तुमने वियोग उपस्थित किया उससे तपोवनस्यापि समवस्था दृश्यते, तपोवन की समान अवस्था दिखाई पड़ रही है। केवल विरह कातरा सखी एवं ना, केवल सखी ही विरहिणी है, तुमको ही बहुत कष्ट है ऐसा नहीं है। यहाँ तो मृगियों को भी कष्ट है, लताओं को भी कष्ट है, मोरों को भी कष्ट है। मानो मृगियों, मयूरों और लताओं के कष्ट को प्रियंवदा ने बता करके अपन लोगों का कष्ट समझ लो। जब मृगियाँ इतनी कष्ट में हैं, जब मोर इतने कष्ट में हैं, जब लताओं तक ने आंसू बहा दिया तो अनसुईया प्रियंवदा को कितना कष्ट है ये तो बताने की बात ही नहीं, इसी से समझ लो, है ना। इसीलिए कहा कि अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त्यश्रूणि लताः। मुंचन्ति और अश्रूणि संधि हो गई। मुंचन्ति के ई के स्थान पर या हो गया, कर लेंगे। अश्रूणि इव क्या? पांडुपत्रा। पांडुपत्र किसके हैं? नाचना किसने छोड़ दिया और कौर किसने उगल दिया? मृग्यः कहाँ का रूप है? प्रथमा का बहुवचन मयूराः, प्रथमा का बहुवचन और लताः। और इस श्लोक में 3 लोगों का विरह बताया गया, लताओं का, मृगियों का। ऐसा कोई सवाल है जो आपसे छूट जाए? नहीं, कर लेंगे बड़ी सहजता से, बड़े आराम से। कोई टेंशन, कोई अवसाद, कोई दिक्कत, सवाल आएगा यहीं से, बोलो हाँ या ना। कहीं से भी आ जाएगा, यदि आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं छूटेगा। बोले सर एक चीज़ करिए, थोड़ा सवाल लिखाते चलो, सवाल लिखाते चलो। सर सवालवा लिखाए दो, सवालवा लिखाएंगे तो नहीं बनेगा। सवाल भर लिखोगे तो नहीं बनेगा। कहानी सुनोगे और कहानी से जुड़ी हुई पूरी कथा याद रखोगे तो कोई सवाल बनेगा तो कर लेंगे। बोले हाँ जी सर। आगे आइए। अब इन्होंने कहा शकुंतला स्मृत्वा, स्मरण करके उसको याद आ गया। जब ससुराल जाने लगती हैं बिटिया ना तो उनको सब याद आने लगता है। छोटकई भौजी कहाँ है, बड़कई भौजी नहीं दिखाती है, चाची कहाँ चली गई, मौसी यहीं पर रही नहीं आई, बुआ नहीं आई अभी, विदा हो रही है। इसलिए उसने स्मरण किया कि कोई मिस हो रहा है, कोई मिस हो रहा है उससे, तो जो मिसिंग हो रहा है उसको याद कर रही है। ये मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूँ कि आप ये जान पाएँ कि हाँ लोग ढूंढते हैं, और खासकर विदा होने वाली लड़की सबका ध्यान रखती है। छोटकई बार चाची नहीं आई है, जाके बुला ले तो छोटकई चाची के दिख ले। शकुंतला जा रही, स्मृत्वा याद किया उसने। लतात लता भगिनीं वनज्योत्स्नां तावदा मंत्रेष्ये। लता भगिनीं, लता बहन, लता भगिनी
इसके पहले उसने कहा ना, मुंचन्त्यश्रूणीव लताः मुंचन्त्यश्रूणीव। हाँ, तो रो रही थी बेचारी लता, मानो पीले पत्तों को गिराती हुई। इससे याद आ गया, बोले पिताजी, लता भगनी, हमारी लता बहन जो वनत ज्योत्सना नाम है जिसका, तावद आमंत्र, इससे जरा उसको बुला दीजिए ना, मैं उससे मिल लूँ ना, उसको गोहराए दीजिए। आमंत्रण माने होता है बुलाना, गोहरवाए देव, बुलवाए देव, मिलाए देव, सारा अर्थ इसी आमंत्रिष्य, मैं आमंत्रण करूँ, मैं मिल लूँ उसको, थोड़ा बुलाइए। लता भगनी वनत ज्योत्सनाम तावद आमंत्रिष्य। काश्यप ने कहा अवय में जानता हूँ। ते तस्याम सोदरिया स्नेहम, ते माने तब, तस्याम माने उसमें, सोदरिया स्नेहम सहोदरी जैसा स्नेह, समान उदरा सहोदरा, तो जो एक ही उदर से पैदा हो ऐसी सगी बहनों जैसा प्यार है तुम में और वनत ज्योत्सना में। तो कहता है कर्ण ने कहा अवय में, मैं जानता हूँ। ते तुम्हारा, ते अर्थात तव, युष्मत का षष्ठी का वैकल्पिक रूप ते। तो एक तो सह तवते में ते बनता है, वो वाला ते नहीं है, ये तव वाला ते है। कौन है? बोले सर कैसे पता चलता है? अर्थ से पता चलता है, अर्थ से। इसमें लिखा ना, ते तस्याम सोदरिया स्नेहम अवय में, इसका मतलब तुम्हारा उसमें, तस्याम, तस्याम सप्तमी का एक वचन, तुम्हारा उसमें सोदरिया स्नेहम, ये मैं अवय में जानता हूँ, ये मुझको। अब कोई अपनी सगी बहन से मिले बगैर ससुराल कैसे जाएगा? मूनलाइट जी, सगी बहन से मिले बगैर कैसे जाएगा? मिलना चाहिए। आगे कहीं इयम तावत दक्षिणेन, इयम तावत, इयम वनत ज्योत्सना, ये इयम किसके लिए? बोले ये तुम्हारे दाहिनी ओर है। इयम तावत दक्षिणेन, सवाल हो जाएगा, शकुंतला के किस ओर वनत ज्योत्सना है? इयम तावत दक्षिणेन, इयम तावत, ये तुम्हारे दाहिनी ओर है। कौन? वनत ज्योत्सना को पूछा है ना, जो उसकी लता बहन है। शकुंतला उपेत्य लताम आलिंग्य, उपेत्य माने पास जाकर, और लताम आलिंग, लता का आलिंगन करके, आंग उपसर्ग पूर्वक लिंग से लेप प्रत्यय हो जाएगा, आलिंग्य बनेगा। आलिंगन करके क्या होगा? आलिंगन। कहती वनत ज्योत्सने, रमा का संबोधन, बालिका का, लता का, और वनत ज्योत्सना का, वनत ज्योत्सने संबोधन का रूप दिया। है वन ज्योत्सने चूत संगता अपि माम प्रत्यालिंग, चूत संगता अपि माम इतो गताभिः शाखा बाहुभिः, इतो गताभिः शाखा बाहुभिः, इधर उधर गताभिः, जो इधर उधर तुम्हारी शाखा रूपी बाहुएं निकली हैं, जो इधर उधर तुम्हारी शाखा रूपी बाहुएं निकली हैं, इन बाहुओं से माम प्रत्यालिंग, मुझको आलिंगन करो। माम माने मुझे, ये माम किसके लिए? मुझको, मेरा प्रत्यालिंगन करो, मुझे, मुझसे लिपटो, मुझसे। विदा होती समय लड़कियां प्रत्यालिंगी तो करती हैं सबको, सबसे चाहे 2 बार भेंटे, एक बार एक कांधा में, एक बार एक कांधा, 2 बार 3 बार होता, 4 बार करती हैं, अच्छा 3 बार करती हैं, आप ही बता सकती हैं। कम से कम 2-3 बार मिलते हैं। ये प्रत्यालिंगन का मतलब, आलिंगन का जो जवाब है वो है प्रत्यालिंगन, अर्थात मैं भी लगूं और तुम भी लगो। तो तुम कैसे गले लगोगे? बोले इतो गताभी शाखा बाहुभी, आदमी गले लगता है बाहुओं से। किससे लगता है? तो लताओं की बाहुएं क्या हैं? और वो कोई इधर निकली है, कोई उधर निकली, इसीलिए कहा इतो गताभी शाखा बाहुभी माम शकुंतलाम प्रत्यालिंग, प्रत्यालिंगन करो। और चूत संगता भी, भले ही तुम आम्र वृक्ष के साथ हो तो भी। वैसे तो ये लता वनत ज्योत्सना ने आम्र वृक्ष का आलिंगन किया, असली में आलिंगन किसका की है? तो भाई या तो आम को छोड़कर तुमसे आलिंगन करे, इसीलिए उसने कहा कि आम से लिपटी हुई भी तुम्हारी कुछ शाखा रूपी बाहुएं इधर उधर हैं, उनसे मेरा आलिंगन कर लो। चूत संगता अपि,
च्युत माने आम्र, तो आम्र वृक्ष के साथ रहते हुए ही मेरा आलिंगन कर लो, अर्थात तुमको आम्र वृक्ष को छोड़ करके मुझे आलिंगन करना ऐसा नहीं है। तो इसे कहा कि अपने ये पति हैं आम्र वृक्ष, उसका जो वनज ज्योत्सना का पति हो गया तो ऑलरेडी अपने पति के साथ है कौन, और ये भी अपने पति के घर जा रही है ना, और दोनों सहोदरी बहनें हैं, यानी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। ज्योत्सना ने भी लव मैरिज कर लिया है किससे, आम से, और इसने भी लव मैरिज कर लिया किससे, दुष्यंत से। सही है। अब बाप मान लो, अब ऐसी मान लो 4-6 बिटियां हो तो क्या दिक्कत, सब अपन अपन कह ले। वरना ज्योत्सना ने कर लिया चूत संगता अपी, और शकुंतला ने कर लिया। हाँ, लेकिन शर्त यही रहे कि ध्यान रखना, फलों का राजा है आम्र, फलों का राजा है, और उस समय का चक्रवर्ती सम्राट है दुष्यंत। हाँ, तो लुल्लू पुंजू से नहीं, या तो वनज ज्योत्सना की तरह आम्र वृक्ष से, अरे पेड़ तो हुआ बरगदौ रहा होई, जटा वाला बूढ़ अधबूढ़ हो, नहीं किया। पीपल भी रहा होगा, बबूरो रहा होगा, बहुत पेड़ रहे होंगे, लेकिन वनज ज्योत्सना ने चुना किसको, जामुन से काय करे, काला कलूटा से, कलुआ भट्ट आदमी नहीं, किससे किया, हाँ, इसलिए आम्र वृक्ष से किया विवाह किसने, और चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत से किया किसने। हाँ, या तो आप दुष्यंत की तरह अपने क्षेत्र के चक्रवर्ती हो जाओ, तब कोई शकुंतला मिलेगी, बोलो हाँ। और देखिए यहाँ दोनों बातें उन्होंने बताई, और ये बड़ी संयोग की बात है कि वनज ज्योत्सना ने भी अरे गरे नत्थी खरों को घास नहीं डाली है दुर्गेश, और शकुंतला ने भी स्वीकार किया किसको, यदि इतने अच्छे अच्छे वरों को इनकी कन्याओं ने वर्ण किया है तो बाप पागल थोड़ी ना है, बोलिए। कणों बड़े समझदार हैं, और उन्होंने इसकी सहर्ष अनुमति दी। एक बिटिया को देखा कि इन्होंने भी ये क्या हो चुकी हैं, ये आम्र वृक्ष के साथ है, और एक बिटिया दुष्यंत के साथ हो गई ना। अब देख, इस बात को आगे कणों बोलेंगे भी। हाँ, इसके बाद काश्यप कहते हैं, ये समझ में आ गया, अद्य प्रभृति दूर वर्तनी खलुते भविष्यामी, आज के बाद हम तुमसे दूर हो जाएंगे बहन, इसलिए आओ मुझसे गले लग जाओ ना। अद्य प्रभृति, आज से दूर परिवर्तिनी, बहुत दूर, ते माने तुमसे, खलु भविष्यामी, निश्चित रूप से हो जाऊंगी। कौन कह रही है, किससे कह रही है, किससे दूर हो जाएगी। अब ये दो बहनों का मिलना देख करके कर्ण ने कह दिया, काश्यप का एक श्लोक है, बोले संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, संकल्पितम संकल्पितम प्रथममेव मया तवार्थे, संकल्पितम भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गता त्वं, भर्तारमात्मसदृशं तुम माने तुम आत्मसदृशं भर्तारम, अपने सदृश, त्वं आत्मसदृशं सुकृतैहि गता, सुकृतैहि, अपने सुकृत से, अपने भाग्य से, अपने पुण्य से, आत्म सदृशम भर्तारम, अपने अनुकूल जो तुम्हारे भरता था। तुम क्षत्रियाणी कन्या थी, क्षत्रिया कन्या थी, वो भी क्षत्रिय है, तुम भी राजा की पुत्री थो, और वो भी राजा का पुत्र है, राजपुत्र है। तो बोले कि आत्म सदृशम भर्तारम तुम सुकृतैहि गता, तुमसे किसका बोध हुआ, और भाग्य के कारण, सुकृत के कारण, पुण्य के कारण तुमको अच्छा पति मिल गया, तुम्हारे अनुकूल पति मिल गया। किसने कहा, कर्ण को रत्ती मात्र कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन कथनों से समझ में आ रहा है कि सुकृतैहि गता त्वं, कहाँ बोले भर्तारम, कैसा भर्तारम, आत्म सदृशम भर्तारम त्वं सुकृतैहि गता, और यही मैंने संकल्पितम, यही मेरा संकल्प था
कि तुम्हारे अनुकूल विवाह करेंगे तो तुम्हारे अनुकूल करेंगे। शकुंतला यहाँ जितने चिक्की मुंडी घूम रहे हैं, ये जितने ऋषि महर्षि माला ठेला वाले घूम रहे, किसी से नहीं करेंगे, नहीं तो यही करना होता आश्रम में, तो कब का ब्याह कर चुके होते। तो तुम्हारे अनुकूल करेंगे, ऐसा प्रथमम संकल्पितम, ये मैंने पहले ही संकल्प लिया था। संकल्पितम प्रथममेव मया, मया मेरे द्वारा, तब अर्थे मया, मया कौन? कर्ण ने कहा मया मेरे द्वारा, तब अर्थे तुम्हारे लिए, प्रथममेव संकल्पितम, मैंने तो पहले ही मेरा संकल्प था कि शादी करेंगे तो अच्छी करेंगे, बढ़िया शादी करेंगे, तुम्हारे अनुकूल शादी करेंगे, ऐसा तो मैंने सोचा ही था। ऐसा भगवान ने, अब तुम अपने भाग्य से, अपने पुण्य से खुद ही तुमको अच्छा वर मिल गया, ठीक हो गया। पर मान लो तुम्हारे लिए वो वर नहीं भी आता, नहीं भी मिलता, तो भी हमारी ओर से भी शादी होती तो तुम्हारे अनुकूल ही करता मैं, किसी राजघराने में करता, किसी राजा से ही करता, अच्छे से करता। तो कहा संकल्पितम प्रथममेव मया, ये मानो शकुंतला को कर्ण ये बता रहे हैं कि तुम ये मत सोचना कि मान लो ये तो तुम्हारा लव मैरिज का प्रसंग है, अच्छा वर तुमको मिल गया, लेकिन मैं भी करता तो कुछ इसी प्रकार से करता, कुछ लो डाउन स्टैंडर्ड लोगों के यहाँ नहीं करता। ऐसा मैंने पहले ही संकल्प लिया था। और वह काम भरतारम आत्मसदृशम सुकृतैः गतात्वम। अब नीचे की 2 लाइनों में और बताया, तुम्हारी छोटी बहन है ना वनज्योत्सना, तो बोले वनज्योत्सना भी च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयं, च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयं, नवमालिका इयं, नवमालिका कौन संधि हो गई? पूर्ण संधि। इयं नवमालिका, ये नवमालिका भी च्यूतेन संसृतवती, आम्र वृक्ष का आश्रय ले चुकी है ना। च्यूतेन आम्रेण संसृतवती, आश्रय ले चुकी है कौन? बोले इयं नवमालिका। ठीक है, सवाल पूछ लेगा, नवमालिका ने किसका आश्रय ले लिया? तो च्यूतेन संसृतवती नवमालिकेयं अस्याम अहम त्वयि च संप्रतिवीत। अस्याम और त्वयि च, अस्याम और त्वयि च, त्वयि में तुमको त्वयि में सप्तमी का, और अस्याम में सप्तमी का। अस्याम और त्वयि च अहम, मतलब मैं, अहम मैं कौन? और त्वयि कौन? और अस्याम कौन? वाह क्या बात है। अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंतः, अस्याम अहम त्वयि च संप्रति वीत चिंतः। वीता चिंता यस्य सह वीत चिंता, बहुब्रीहि समास। किसके लिए? वीत चिंता कौन? कणो। वीत चिंता कौन? अहम कौन? और अस्याम कौन? और त्वयि कौन? संप्रति माने इस समय। क्यों इस समय? इसलिए कि दोनों विदा हुई रही, एक पहले न हो चुकी है और अब तुमको आश्रम से बाहर हटा देंगे, वीत चिंता हो जाएंगे। बोले हाँ, विदाई न हो रही है तो शकुंतला को विदा करने के बाद वीत चिंता, और आम्र वृक्ष को पहले ही नवमालिका ने आश्रय ले लिया, इसलिए वीत चिंता। अरे अबे दूठ बची है। अब कर्ण सोच रहे हैं कि जैसन दूठ निपट गई ऐसे ये दूठ निपट जाए, के आवे अपन बिराए के चला जाए, झंझट खत्म हो जाए। साहब कभी जाइए। अस्यामहं त्वयि च संप्रतिवीत चिंतः, अस्यामहं त्वयि च संप्रतिवीत
उक्ता वसंत तिलकात भुजा जलोगः उक्ता वसंत तिलकात भुजा अस्यामहं त्वयि च सम्प्रतिवेत चूतेन संसृतवती नमो मालिके उक्ता वसंत तिलकात भुजा संकल्पितं प्रथममेव मया तवार्थे संकल्पितं प्रथममेव मया भर्तारमात्मसदृशं सुकृतैर्गतात् चूतेन संश्रुतवती नमो मालिके इतः पंथानम प्रतिपद्यस्व इधर से रास्ते पर चलो इधर से मार्ग पंथानम पंथाः पंथानम द्वितीय का एक वचन इधर से पंथानम प्रतिपद्यस्व इधर से मार्ग की ओर से चलो। शकुंतला सख्यौ प्रति दोनों सखियों की ओर कहती एषा हला एषा द्वयोर्युवयोर हस्ते निक्षेपः हला ऐसा माने ऐसा माने यह कौन यह नौ मालिका द्वयो हो युवयो हो मतलब दोनों को युवयो माने तुम दोनों के हस्ते माने निक्षेप माने हाँ तो किसको छोड़ रही है किसके हाथ में छोड़ रही है इसका मतलब अब हम जा रहे हैं तो इसको कौन देखेगा तुम दोनों देखोगे। सवाल पूछ लेगा कि वनज ज्योत्सना को शकुंतला ने किसके हाथ में छोड़ा द्वयोः युवयोः द्वयोः युवयोः हस्ते निक्षेप कौन ऐशा कौन ऐशा का ऐशा वनज ज्योत्सना कर लेंगे। और ये कथन शकुंतला का दोनों सखियों के लिए किसके लिए कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कि ऐशा द्वयोर युवयोर हस्ते निक्षेपः शकुंतला ने ये बात किससे कही अनसुया और प्रेमदा दोनों से यही लिखा है सख्यौ प्रति क्या लिखा है सख्यौ प्रति माने दोनों सखियों की ओर उन्मुख होकर के यह बात वो कहती है। सख्यौ अयंजना कस्य हस्ते समर्पितः अयंजना अच्छा ये बात दोनों सखियों ने उनसे पूछा कि अच्छा इसको तो हम दोनों के हाथ सौंप रही हो और हमको किसके हाथ सौंप रही हो अपने को तुमने दुष्यंत के हाथ सौंप दिया वनज ज्योत्सना को आम्र वृक्ष के हाथ सौंप दिया और फिर से वनज ज्योत्सना को हमारे हाथ में सौंप दिया हम हो के केहू के सौंपबे शकुंतला ने कहा ससुराल जा रहे हैं देखेंगे कोनो देवर उवर होगा तो बताएंगे। अयम जना कस्य हस्ते समर्पिता यह व्यक्ति किसके हाथ में सौंपा गया। अच्छा ये भी कष्ट में बोला जा रहा है कि अर्थात इति बाष्पम विहरता इतना कह करके दोनों आंसू बहाने लगते। कौन दोनों अब काश्यप ने देखा तो कहा अनसूये अलम रुदित्वा अनसूये अलम पर्याप्तम बस करो रोना नहीं है। बोले तुम ही रोओगे तो ननु भवतीभ्याम एव स्त्री कर्तव्या शकुंतला ननु माने निश्चित रूप से भवतीभ्याम तुम दोनों के द्वारा आप दोनों के द्वारा ही स्त्री कर्तव्या धैर्य बंधाना चाहिए शकुंतला को। जब तुम ही दोनों रोओगे तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए कहते हैं ननु भवतीभ्याम भवतीभ्याम से किसका बोल हुआ अनसुया और प्रेमवदा का। और स्त्री कर्तव्य स्थिर करना है धैर्य बंधाना है किसका हाँ अब आप तुम दोनों ही रहोगे तो उसका बेचारी का क्या होगा। इसलिए अलम रुदित्वा अलम रुदित्वा और सर्वे परिक्रामंती मंच पर सभी चारों ओर घूमते हैं मानो आश्रम से हस्तिनापुर की ओर जा रहे हैं। तो आश्रम से हस्तिनापुर की ओर जाते समय मानो वो घूम रहे हैं मंच पर। शकुंतला कहती है पिताजी से तातो ऐ पिताजी एषा उटज पर्यंत चारिणी एषा गर्भमंथरा मृगवधू
यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकं विसर्जयिष्यथ। ये भी बड़े सुंदर सुंदर कथन है। शकुंतला ने कहा ऐसा उटज पर्यंत चारिणी, ए पिताजी ऐसा माने यह उटज पर्यंत चारिणी, केवल कुटिया के आसपास विचरण करने वाली एक ऐसी मृगवधू है, एक ऐसी मृगी है जो सद्या ही जल्दी ही बच्चों को पैदा करने वाली है, गर्भिणी मृगी है। और गर्भिणी शकुंतला भी है, ध्यान दीजिएगा। गर्भिणी शकुंतला मानो गर्भिणी मृगी जो आश्रम में रहने वाली है और वो आसपास घूमती है, इसीलिए उस मृगवधू का एक विशेषण दिया उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा। मंथरा का मतलब मंथर गति हो गई है जिसकी, बहुत दूर तक ये आश्रम से जा ही नहीं सकती, बहुत उछल कूद नहीं सकती, चूंकि मृगी गर्भिणी है। इसीलिए क्या, गर्भ के कारण जिसकी गति मंथर हो गई है, मंद हो गई है, ऐसी मंद मंद गति वाली ये मृग वधू, ये मृग पत्नी, ये मृग की बहू, यदा माने जब, अनघम प्रसवा, इसका जब प्रसव हो जाएगा, और अघ माने कष्ट और अनघ माने बिना कष्ट के, यानी सहजता से जब इसका प्रसव हो जाएगा, आराम से जब ये बच्चा पैदा कर लेगी, तदा माने तब, मह्यम माने मेरे पास, कमपि माने किसी, प्रिय निवेदयित्रिकम प्रिय निवेदन करने वालों को, विसर्जयिष्यथ माने भेजिएगा। पहले व्हाट्सएप था ही नहीं, फोटो खींच के भेज दें, न कोई मैसेज था। यदि होता तो इस समय शकुंतला कहती कृपया व्हाट्सएपम कुर्यात, फोटो खींच के व्हाट्सएप फोटो भेज दे बाबू, ऐसा बोलती शायद नहीं बोलती। पहले क्या होता था ना, कोई समाचार देना हो तो कोई समाचार देने वाला ही जाता था, समाचार दूत ही भेजते थे, दूतियाँ भेजती थी। अब दूत का काम मोबाइल करता है। पहले चिट्ठी आ गई थी, चिट्ठी के बाद फिर सिस्टम ऐसा आ गया, और सिस्टम एक दो नहीं, चाहे बहुत सारे समाचार भेजने के कबूतर बहुत हो गए। कुछ दिन कबूतरों बेचारा चिट्ठी ले गया है, पर कबूतर कभी कभी गलत एड्रेस में दे देता था। समझ में आया? अब यहाँ देखना, तात ऐसा उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथ, बात समझ में आ गई? उटज पर्यंत चारिणी कौन? मृगवधू। गर्भमंथरा कौन? और अनघ प्रसवा कौन होगी? और यदा अनघ प्रसवा भवति, जब ये ठीक से अपने बच्चों को पैदा कर ले, तदा माने तब, मह्यम कमपि प्रिय निवेदयित्रिकम विसर्जयिष्यथ, पिताजी फिर किसी प्रिय निवेदन करने वाले को हमारे पास भेजिएगा जरूर। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें हैं, आज भी आपको गांव में दिखेगी। मनोज सर, जब बिटिया विदा होने लगती है ना, तो वो अपनी मम्मी से, चाची से, बाबू से कहती है कि जब भौजी की लड़का हो जाए तो हमको बताए। नहीं बोलती हैं? रोती रहेंगी, गले मिलती रहेंगी, जाती रहेंगी, फुसफुसाती रहेंगी कि जब छोड़ गए भौजी का लड़का हो तो हमको बताए। तो बड़ी बूढ़ी बुजुर्ग औरतें कहती है, हाँ बेटी बताओ बताओ, सारा समाचार लेती है, चाहे शत्रु का घर हो। अब बेटी विदा होती समय ना, जैसे मान लो फोन आया, एक सामान्य सी बात है, फोन आएगा तो सब कर लेंगे, अपनी चाची चाचा, अपना घर परिवार। दुश्मनों के घर में भेजी कि फलानवा के जौन है उनके कहती के ओके लड़का हो कर रहा का भा, हाँ बिटिया भय है, सुने गए नहीं है, अरे कहाँ गए, न बुला बता ही ना, ज़्यादा सोहर ओहर होती तो जाने की लड़का भा हो, नहीं गए बेटी का करी। दुश्मन के घर का भी समाचार उनको चाहिए और लेती हैं। तुम्हारे अम्मा की बाबू की जिससे लड़ाई हो, लड़ाई बिटिया आवे और मान लो कोई रोड में जगह मिल जाए, अच्छा वो लोग भी ना, गांव में कितना अच्छा संस्कार है, बेटियों से या इस प्रकार से कोई वैर नहीं होता। तुम्हारी अम्मा जिससे नहीं बोलती है, जरूरी नहीं है कि बिटिया न बोले। चाची से तुम्हारी अम्मा का झगड़ा हुआ है, बोलचाल खानदान बंद है, लेकिन बिटिया आएगी तो जाएगी, अब वो भी आएंगे तो बिटिया को बुलाएंगे। यही अपने भारतीय कल्चर है, यही अपने भारतीय कल्चर का संस्कार है। और ये अभी भी भारतीय गांव में तो पूरी तरह से सुरक्षित है, पता नहीं शहरों में है कि नहीं है। आप ये देख पाएंगे कि यही कि वो अच्छा, उसके लिए मृगवधू क्या है? उसके लिए मृगवधू उस आश्रम की एक पर्सन है, वो केवल मृगी भर नहीं है।
और ऐसा आपने कई बार देखेंगे, फोन आया तो बिटिया बड़कैवा भैंस का बियान दूध दे थी। भैंस भी उसके घर का ना एक पर्सन है, और पणवा और पणिया से उसका लेन देन है। गाय बियान की नहीं बियान, कोरावा लाख की नहीं, ललकैवा गाय का भाव। अजन भोरियान गाय रही, बछिया बियान रही, अगली साइड बछवा बियान तो ठीक ठाक, बछवों के हाल चल रही हैं। ये मृग बधूर का सम, यही भारतीय कल्चर है। इसीलिए कहा गया कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्याशम तत्राप चतुर्थो कहा तत्र श्लोक चतुष्टय। जानते इसमें अपनी भारतीयता का कल्चर है, जो आज भी आपको दिखता है। मैं इसलिए नहीं बताता कि आप हंस लें बस उसको टाल दें। यार आपकी बहन या आपके घर का कोई पर्सन भैंस का बियान ये पूछती है तो ये मुर्गी क्या बियाई ये नहीं पूछेगी, और वो कहती है कि पिताजी जब मुर्गी ठीक से ब्याह देगी तो किसी को भेजिएगा। अरे भाई पहले था नहीं तो अब तो हम आप जन के भैंस ब्याह थी तो अपना फोटो खींच के बछिया के, बछवा के, पड़िया के, पणवा के दीदी को भेज देते हैं। दीदी देखती हैं, अच्छा लगता है उनको। तो उस समय प्रिय निवेदित विसर्जित यही था, भाई आप किसी समाचार देने वाले को भेजिएगा। और पहले समाचार देने वाले जाके जाएंगे तो पूरा हाल चाल आप कभी देखेंगे गांव में भी, आपके मायके का कोई पर्सन आ जाए, मायके का आ जाए, घर के अगल बगल का आ जाए, गांव का आ जाए, कोई आ जाए तो, और चाहे जिस जाति प्रजाति का हो। मैंने एक बार आपको कहानी बताई थी कि हमारा ननिहाल हमारे गांव के एकदम पास में है, और हमारे ननिहाल से किवाड़ उवाड़ बनाने के लिए ना लुहार आते थे। तो जब लुहार आते थे तो वो हमारी अम्मा को बिटिया की तरह मानते थे। तो हमारे घर में ये पूरे भारत का संस्कार है ये कि जो बाप है वो अपनी बेटी के यहाँ पानी तक नहीं pीता है। और मैं एकदम बचपन का संस्कार बताता हूँ, सुबह आते थे वो पूरा दिन अपना जो है कमंडल में अपने घर से पानी लेके आते थे, और अपना खाना पीना रोटी बांध के आते थे। पूरे गांव में किसी के यहाँ का ना एक गिलास पानी और ना गुड़ कभी नहीं लेते थे, और सारा दिन वो वहाँ कैमरा बनावें। अब अम्मा बैठे पूछें औ चाचा उनकर का भा, उनके यहाँ सारा दिन पूरे गांव का अम्मा बैठे हालचाल लेती रहे। चाचा अपन कैमरा बनावर रहे हाल, हाँ बिटिया फिर होएगा का बताई, छुटकई बहुआ आई खाने नहीं दे बनावे, तुम्हारे महतारी से झगड़ा रहा थी। बताओ हम उसकी पत्नी क्या हमारी अम्मा की माँ है? नहीं है। लेकिन उसका बताना ये मुझे याद इसलिए है कि हम इतने छोटे भी नहीं थे, और तब हमें सोचते थे, एक बाल मन सोचता था कि हमारे कैठो नाना हैं। चूँकि गाहुर से हमारे ननिहाल से जितने भी लोग आए तो सबको हमारी अम्मा सिखावे तुम्हारे नाना आए, और जितने उधर से भाई आए सबको बतावे कि तुम्हारे मामा। तो बाल मन हम लोग ये सोचे कि यार कितने मामा है। फिर धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, और ये सबका वहाँ एक ऐसा संस्कार था। यदि वो देखिए, एक तो होता ना कि वो लुहार हम दूसरी प्रजाति के कितना लोग मानते थे गुरु। हमारी अम्मा कहे कि जो है ये सरकारी नल है, सरकारी नल के चाचा पी ले, नहीं बिटिया कहाँ हमका रोज आवे या इतना बड़ा संस्कार किसी के यहाँ नहीं, और कोई नहीं, मैंने अपने परिवार के यहाँ